हमारे यहां ग्रंथों में 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। एक सिद्धांत तो यह है कि भगवान बड़े होते हैं। सबसे बड़े कौन? भगवान। दूसरा सिद्धांत यह है कि भगवान और गुरु दोनों बराबर होते हैं। और तीसरा सिद्धांत यह है गुरु भगवान से बड़ा होता है। ये 3 बातें आप लोगों ने सुनी होगी ना। इन तीनों बातों को जरा संक्षेप में समझ लीजिए। भगवान बड़े हैं, सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं। हाँ, अरे इस सिद्धांत को समझने में क्या कठिनाई है? हाँ? भाई भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। वेद कहता है कि भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, उनसे बड़ा कौन होगा? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मुझसे परे कुछ नहीं है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित्। फिर वेद कहता है भगवान से परे कुछ नहीं है। तो सबसे परे परात्पर तत्व भगवान, वो सबसे बड़े हैं। उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, बराबर भी नहीं हो सकता। बड़ा कौन होगा? ये बात मोटी अकल से समझ में आती है। हाँ। और भगवान और गुरु बराबर होते, ये कैसे कहा गया? क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। भगवान और महापुरुष ये दोनों बराबर होते हैं। बराबर कैसे? बराबर ऐसे कि सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको जब अपने आप को जनाते हैं तो अपनी सारी शक्तियां, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद उसको दे देते हैं अनंत काल के लिए। इसलिए जो अनंत ज्ञान अनंत काल के लिए भगवान के पास है और जो अनंत आनंद अनंत काल के लिए भगवान के पास है, वही अनंत ज्ञान, अनंत आनंद अनंत काल के लिए भगवान महापुरुष को भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए दोनों बराबर है, ये बात भी सही है। लेकिन तीसरी बात जरा अटपटी है। भगवान से गुरु बड़ा है। गुरु बड़ा है? हाँ। अरे भाई, अभी तो आपने बताया कि भगवान सबसे बड़े हैं। हाँ हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, एक बात भगवान ने गीता में कही है बड़ी सुंदर। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, कोई मेरा अनन्य भक्त बन जाए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य स्वरूप से मेरा चिंतन करे। ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, नित्य अभियुक्त हो जाए। नित्याभियुक्ता नाम मानी क्या? मानी तैल धारावद विच्छिन्न उसका मन मुझ में लग जाए। तैल धारावद विच्छिन्न का मतलब समझते हैं आप? जैसे जल की धारा डाली जाती है ना, पानी की धारा। हाँ हाँ, तो पानी की धारा टूटती है, बीच में खंडित होती है। हाँ? और जब तेल की धारा डाली जाती है तो वो खंडित नहीं होती, वो बिना खंड के गिरती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं
कि यदि किसी का मन मुझ में तेल की धारा की तरह निरंतर लग जाए, 1/100 सेकंड को भी उसका मन मुझसे पृथक न हो, ऐसा कोई जीव हो, अनन्य भक्त हो, तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। अच्छा तो महाराज, हमारा योग क्षेम कब वहन करेंगे? योग क्षेम शब्द का अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे। योग क्षेम माने होता है अप्राप्त को प्राप्त करवाना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, उसको योगक्षेम कहते हैं। तो महाराज, आप हमारा योगक्षेम कब वहन करेंगे? भगवान कहते हैं बस ये जो मैंने ऊपर कहा है ना, बस ये मान लो, ये कर लो, नित्य अभ्युक्त बन जाओ, मन को निरंतर मुझ में लगा दो। तो महाराज, हमारा मन तो संसार में लगा है, स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले में, थोड़ा थोड़ा आप में भी लगता है कभी कभी, लेकिन संसार में भी लगा है, हम नित्य अभियुक्त तो नहीं है। भगवान कहते हैं भाई देखो, निरंतर मन तो लगाना पड़ेगा। तो महाराज एक इतनी कृपा की तो एक कृपा और कर दीजिए ना। क्या? हमारे मन को अपने में लगा लीजिए, आप लगा लीजिए। और आप तो सर्वशक्तिमान हैं और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्था भी हैं, तो आप ही लगा लो। भगवान कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, तो फिर ये होगा कैसे? ये तो तुम्हारा गुरु करेगा, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये कार्य गुरु करता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तत्व ज्ञान करवाता है, सिद्धांत समझाता है, फिर संसार के विषयों से हमारे मन को हटाता है, साधना के द्वारा साधना करवाता है, फिर संसार से मन हटे इसका प्रयास करता है, फिर इस गंदे संसार से मन को हटा करके निरंतर तुम्हारा मन भगवान में लग जाए, यहां तक का निरंतर प्रयास करता है। यानी हमारे अंतःकरण में जो गंदगी है, हमारे मन में जो गंदगी है, उस गंदगी को साफ करने का काम गुरु करता है। यानी एक प्रकार से गुरु का काम कैसा है, आजकल तो वो शब्द बोलना भी अपराध माना जाता है। पुराने जमाने में जो सफाई करते थे घर में जाकर के ना, अब उनका नाम रख दिया हरिजन। बड़ा सुंदर नाम रखा है, हरिजन। तो वो काम गुरु करता है, और जब अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब भगवान आते, आकर हृदय में बैठ जाते। तात्पर्य कहने का ये कि भगवान तो बने बने का साथी है। जब अंतःकरण निर्मल, और कहा भी है भगवान ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बनने वाले बनकर आओ मेरे पास, मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता। तो ये निर्मल मन बनाने का काम गुरुदेव करते हैं, फिर भगवान आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान तो बने बने के साथी हैं। ये ऐसी बात हो गई जैसे कोई माता पिता होते हैं और उनके यहां पुत्री उत्पन्न हुई, बिटिया। हाँ, माँ ने 9 महीने कितना कष्ट सहा,
हाँ हाँ। फिर उस लड़की का पालन पोषण किया, हाँ हाँ। फिर उस लड़की को पढ़ाया लिखाया, हाँ हाँ। उसके बाद जब वो लड़की वो पढ़ लिख करके बिल्कुल रूपवती और गुणवती कलावती बन गई, हाँ बन गई, तब एक लड़का आया जिसको आप लोग दूल्हा कहते हैं, बर कहते हैं। तो पहले तो देखने आता है लड़की को, और लड़की को देखा, हाइट कितनी है, इतनी है, ठीक है, नाक कान मुंह सब कैसा है, हाँ बढ़िया, रंग कैसा है, हाँ वो भी ठीक है, पढ़ाई कितनी, इतनी, खाना बनाना आता है, हाँ, सर्विस करेगी कि घर का काम करेगी, क्या करेगी। तो लड़की वालों ने पहले समझा दिया होता है, जो वो कहे हाँ कर देना। इंटरव्यू होते ना, इंटरव्यू, फिर वो दूल्हे जी वो बर जो जिस बनेगा वो पास कर देता, हाँ हमको लड़की पसंद है, पसंद आ गई लड़की, हाँ लड़की पसंद आ गई। अब क्या हुआ, अब ब्याह हुआ, और वो लड़की को लेकर के दूल्हा चला गया, हाँ चला गया। सारी मेहनत तो की माँ बाप ने, अरे 18 साल की 20 साल की उस लड़की को सब प्रकार से योग्य बनाया है, और ये एरा गरा नथु खरा एक आया और उसने पास किया और ले भागा, हाँ ले भागा। अब कहाँ रहेगी, अब तो साहब वहीं रहेगी। तो ठीक इसी प्रकार से जो गुरु है वो जीवात्मा रूपी जो लड़की है उसको जब सब प्रकार से सजा करके संवार करके तैयार कर देते हैं, तब भगवान रूपी दूल्हा आता है और आत्मा रूपी लड़की को ले भागता। तो जो पहला काम है सारा वो तो गुरु जी ने किया है, तो भगवान तो बाद में आए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, राम ते अधिक राम कर दासा, और प्रथमम सद्गुरुम वंदे श्री कृष्णम तदनंतरम। पहला प्रणाम गुरु जी को, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है हमारा काम बनने के दृष्टिकोण से। वैसे तो भगवान ही सबसे बड़े होते हैं, लेकिन अपने लाभ के दृष्टिकोण से, अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा बताया गया है। ये बात भी सही है, इसलिए तीनों बातें सही है। ध्यान दीजिए, भगवान सबसे बड़े हैं, ये बात भी ठीक है। भगवान और गुरु बराबर हैं, ये बात भी ठीक है। और गुरु का स्थान भगवान से ऊंचा होता है, ये बात भी ठीक है। तीनों ठीक है, लेकिन वास्तव में ये तीनों ही बात गलत है। हाँ, स्वामी जी का आज कुछ बीपी हाई हो गया क्या? तीनों बात गलत है। जी हाँ, तीनों बात गलत है। ये मैं पूरे होश से बोल रहा हूं। क्यों गलत है? अरे भाई, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये तुलना तो तब होगी ना जब दो पर्सनैलिटी होगी। ध्यान दीजिए, जब दो पर्सनैलिटी हो तब तुलना होगी, ये बड़ा है कि ये छोटा है। लेकिन भगवान और गुरु ये दो तत्व ही नहीं है, ये तो एक ही तत्व है। इसलिए तुलना न करो कौन बड़ा कौन छोटा। और इसी बात को तुलसीदास जी ने 5वें सौरठे में कहा, बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। और नर रूप में हरि है, बस इतना ही अंतर है कि भगवान हमें अभी दिखाई नहीं पड़ते, उनके शब्द हमको सुनाई नहीं पड़ते, हम उनसे कोई बात नहीं कर सकते। और गुरु रूप में जो भगवान है उसको हम देख सकते हैं, उसके शब्दों को सुन सकते हैं, और उसकी गंध ले सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। इसलिए गुरु और भगवान ये दोनों दो नहीं है, ये एक ही तत्व है। इस सिद्धांत को तुलसीदास जी ने
इस 5वें सौरठे में बताया और कहा कि इतना महत्वपूर्ण ये गुरु तत्व है जिनमें सब भगवान के स्वरूपों का समावेश हो जाता है। ऐसा गुरु तत्व है